आज के इस विश्लेषण में ना हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में, एक पूरा का पूरा गांव जो हर रात, लिटरली हर रात अचानक गायब हो जाता था। सुनने में अजीब लगता है ना, पर दोस्तों ये कहानी उन दब चुकी अफवाहों पर आधारित है जहां रात का अंधेरा किसी आम दिन की तरह शांत नहीं होता, बल्कि अपने साथ एक जीता जागता खौफनाक सच लेकर आता है। दुनिया की नज़रों से पूरी तरह ओझल एक ऐसी बस्ती जहां का हर कोना किसी अनसुनी चीख को दबाए हुए था। तो चलिए इस गहरे और डरावने रहस्य की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी खोज से जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये लोग इंसान नहीं हैं। जस्ट इमेजिन, ये कोई आम डरावनी कहानी की लाइन नहीं है। ये आखिरी शब्द हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आरव के, जो उसकी 2023 की रिकवर्ड फुटेज से मिले थे। उसकी टूटी हुई आवाज और उस बैकग्राउंड में आने वाली अजीब सी स्टैटिक नॉइस, उसमें जो डर कैद है ना, वो वाकई में किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। आरव तो वहां एक सच्चाई की तलाश में गया था, राइट? लेकिन उसके कैमरा में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ, उसने इस पूरी घटना को एक बेहद भयानक मोड़ दे दिया। आखिर ऐसे क्या हालात बन गए थे कि एक इतना मजबूत इरादे वाला पत्रकार ऐसी बातें बोलने लगा? इस इन्वेस्टिगेशन की उस पहली रात को समझना सच में बेहद जरूरी है। तो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपा हुआ एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। एक ऐसी जगह जिसका किसी भी सरकारी नक्शे या ऑफिशियल मैप्स पर दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं था। ये गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था और वहां के लोग अनजान चेहरों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर और शक छलकता था। जब आरव पहली बार इस भूली हुई जगह पर पहुंचा तो सड़क पर बैठी एक बुरी औरत ने उसे लगातार घूरते हुए एक बहुत ही चिलिंग वार्निंग दी थी। उसने कहा, बेटा, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। और उस औरत की कांपती आवाज से यह साफ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखिए, कैलाशपुर में ऐसी कई बेचैन करने वाली अनोमलीज थीं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पहली बात तो ये कि इस गांव का किसी भी रिकॉर्ड में ना होना। फिर यहां बिजली का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लोग पूरी तरह से बस टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी पर निर्भर थे, जो उस अंधेरे को और भी ज्यादा डरावना बना देती थी। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य था, वो था हर एक घर के दरवाजे पर बना हुआ एक अजीब सा गहरा काला निशान। लिटरली हर एक दरवाजे पर। गांव वालों ने ये निशान क्यों बनाए थे? इनका मकसद क्या था? किसी भी सोर्स में इसका कोई जवाब नहीं मिलता। ये अपने आप में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो शायद सिर्फ वहां के लोग ही जानते थे। तो अब ध्यान से सुनिए। रात के ठीक 2 बजे से पहले का माहौल वहां बिल्कुल एक आम, शांत और पिछड़े हुए गांव जैसा ही होता था। लालटेन जल रही हैं, एक ठहराव सा है। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 2 बजते, सब कुछ, लिटरली सब कुछ पूरी तरह बदल जाता। एक शांत गांव और उस अचानक आने वाले खौफनाक बदलाव के बीच का अंतर सच में हद से ज्यादा डरा देने वाला था। कुत्तों का भौंकना अचानक बंद हो जाता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हवा अचानक से बेहद ठंडी हो जाती और एक बहुत ही घना काला अंधेरा उस पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। यह शिफ्ट इतनी तेजी से होता था कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ठीक 2 बजे रात को ये जो असंभावित घटना होती थी, वो पूरी तरह से इंसानी समझ के बाहर है। गांव की सारी लालटेन और रोशनियां एक ही पल में, एक ही झटके में बुझ जाती थीं। एक बेहद घना धुंध पूरे गांव को निगल लेता था और वहां छा जाता था एक मौत जैसा सन्नाटा। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब आरव अपनी जान हथेली पर रखकर अपने नाइट विजन कैमरा के साथ बाहर निकला, तो उसने खाली सड़कों पर एक ऐसी चीज देखी जिससे सब कुछ पलट गया। उसने देखा कि कीचड़ में पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, एक के बाद एक, और उन्हें बनाने वाला वहां कोई नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। ये महज किसी इनविजिबल खौफनाक शक्ति का आगमन था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, माहौल और भी ज्यादा भयानक होता चला गया। 2 बजे उस काली घटना का शुरू होना, फिर 2:15 बजे के करीब उन अदृश्य पैरों के निशानों का उभरना। अब आप खुद सोचें, ऐसी सिचुएशन में कोई भी आम इंसान वहां से भाग खड़ा होता, है ना? लेकिन आरव ने एक बेहद बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। 2:45 बजे वो अपनी सांसें रोक के उन्हीं बनते हुए निशानों का पीछा करते हुए जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से में उतर गया। और फाइनली रात के ठीक 3 बजे उस खतरनाक रास्ते ने उसे जमीन के नीचे छिपे एक सदियों पुराने, भुला दिए गए मंदिर तक पहुंचा दिया। उस अंडरग्राउंड ठंडे मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक ऐसी चीज पर नजर पड़ती है जो पूरे माहौल को लिटरली दम घोटने वाला बना देती है। दीवारों पर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, उन्हें मत जगाना, डू नॉट वेक देम।
इस चेतावनी को उस घुप अंधेरे में पढ़ना किसी के भी पसीने छुड़ा दे। उस मौत जैसी शांति में इन 3 शब्दों का वजन बहुत गहरा था। आखिर उन्हें किसे कहा जा रहा था? वहां जमीन के नीचे ऐसी कौन सी शक्ति सो रही थी जिसे जगाना इस पूरे गांव की बर्बादी का कारण बन सकता था? जब उसने आगे एक्सप्लोर किया तो उस मंदिर के अंदर का मंजर किसी भयानक सपने जैसा था। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले और वहां बिखरी पड़ी थीं कुछ पुरानी VHS टेप्स। साथ ही कुछ ऐसी पुरानी और बुरी तरह से खराब हो चुकी तस्वीरें मिली जो किसी प्राचीन खूनी रस्म की तरफ इशारा कर रही थीं। लेकिन सबसे चौंका देने वाली खोज थी वहां एक 50 साल पुराना डार्क पैक्ट, एक समझौता। दस्तावेज इस बात की गवाही दे रहे थे कि करीब 50 साल पहले वहां के लाचार और बेबस गांव वालों ने खुद अपनी मर्जी से किसी बेहद शैतानी और अनजान शक्ति को उस मंदिर में बुलाया था। और जब इन सबूतों से पर्दे हटे तो एक बेहद दर्दनाक इतिहास सामने आया। हुआ कुछ यूं था कि करीब 50 साल पहले कैलाशपुर में एक भयानक सूखा पड़ा था। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। लोग भूख से तड़पकर जान दे रहे थे। गांव पूरी तरह खत्म होने वाला था। तभी उस संकट की पहली रात अंधेरे के बीच से एक शैडोमैन अपने हाथ में एक पुरानी लालटेन पकड़े वहां प्रकट होता है। अगली सुबह उस मिस्टीरियस एंटिटी ने गांव वालों से एक ही बात कही, मैं तुम्हारे गांव को बचा सकता हूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसी शैतानी मदद कभी मुफ्त में नहीं मिलती। उस दिन के बाद से हर साल उस समझौते की एक बहुत ही भारी और खौफनाक कीमत अदा की जा रही थी। सिर्फ एक नंबर, नंबर 1। सुनने में शायद ये एक मामूली सा अंक लगे, राइट? लेकिन यही इस पूरी घटना का सबसे क्रूर और रुला देने वाला सच है। उस शैडोमैन ने गांव को बचाने और दोबारा फसलें उगाने के बदले जो शर्त रखी वो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ थी। उसने मांग की कि हर साल गांव को ठीक एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी। हर साल सिर्फ एक जिंदा इंसान उस अंधेरे के हवाले किया जाएगा। और बस इस एक की गिनती ने उस पूरे गांव को हमेशा के लिए एक ऐसे श्राप में जकड़ लिया जिससे बाहर आने का रास्ता उन्हें कभी मिला ही नहीं। इन सारी रूणी कंपा देने वाली बातों के खुलने के बाद अब दिमाग में सिर्फ एक ही बेचैन करने वाला सवाल गूंजता है कि आखिर आरव का हुआ क्या? जब उसने इन रहस्यों पर से पर्दा उठा ही लिया था तो वो वहां से बचकर निकल क्यों नहीं पाया? उस रिकवर्ड फुटेज को आगे देखने पर डर अपने चरम पर पहुंच जाता है। जंगल के उस अंधेरे में अचानक कैमरा बुरी तरह से ग्लिच करने लगता है। फ्रेम हिलता है और चारों तरफ से अजीब सी डिस्टॉर्टेड फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें बिल्कुल किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके बेहद करीब आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन के वो आखिरी पल सच में सांसें रोक देने वाले हैं। अंधेरे में सूखे पत्तों और टहनियों के टूटने की आवाजें तेजी से बढ़ती हैं। आरव पूरी तरह बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए उस घने जंगल में भाग रहा है। वो जोर जोर से हांफते हुए बिल्कुल कांपती आवाज में फुसफुसाता है, कोई मेरे पीछे है। और अगले ही माइक्रोसेकंड में ठीक उसके पीछे एक विशाल काली परछाई, एक टावरिंग शैडो खड़ी दिखाई देती है। उसके ठीक बाद एक झटका लगता है। कैमरा जमीन पर गिरता है और स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज और मौत जैसा अंधेरा रह जाता है। उस भयानक रात के ठीक 3 महीने बाद जंगल की उसी सुनसान जगह से वो कैमरा बरामद हुआ। और जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने उस डैमेज्ड ग्लिच को आखिरकार रिकवर किया तो जो आखिरी फ्रेम सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। उस क्लिप में कुछ सेकंड्स के लिए आरव का चेहरा दिखता है। वो बुरी तरह रो रहा था, आवाज पूरी तरह बैठ चुकी थी। पर सबसे डरावना हिस्सा वो था जब उसने ठीक कैमरे के लेंस में देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उनमें कोई सफेदी, कोई इंसानियत बची नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का इंसान मर चुका है और उस शैतानी एंटिटी ने उसके वजूद को पूरी तरह निगल लिया है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ध्यान बस इस एक बात पर जाता है, कुछ गांव सिर्फ नक्शे से ही नहीं बल्कि यादों से भी पूरी तरह मिटा दिए जाते हैं। कैलाशपुर की उन वीरान सड़कों का, दरवाजों पर बने उन काले निशानों का और वहां गायब हुए उन मासूम लोगों का आखिर अंजाम क्या हुआ, ये आज भी मिट्टी के नीचे दबा एक अनसुलझा रहस्य है। दुनिया में ऐसी न जाने कितनी जगह होंगी जो ऑफिशियल मैप से हटकर अंधेरे में अपनी एक डार्क रियलिटी छुपाए बैठी हैं। और ये खौफनाक कहानी यही सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम कभी इन अंधेरों का सच पूरी तरह से जान पाएंगे या फिर कुछ सच हमेशा छिपे रहने के लिए ही होते हैं।